गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 29 जून और दिन जो है सोमवार का है जी। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीरों में देखेंगे आज का बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिल रही है, सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर और सर के पास कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है जी, देख सकते हैं आप। दोस्तों अगर आप सभी को चाहिए प्याज के अच्छे पैदावार के साथ प्याज का बीज, तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करके घर बैठे प्याज का बीज मंगवा सकते हैं। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज 29 जून है और दिन सोमवार का डबल मंडी का दिन है सर। और हर जगह प्रोडक्शन मार्केट हो या सेल मंडी हो, सभी तरफ का मार्केट खुल जाता है सर आज के दिन। हाँ, आज करीब करीब पूरा हिंदुस्तान खुला हुआ है जी। तो सर जी आज मंडी में आवक यहाँ पे कैसा है, बिक्री का रुझान कैसा है, भाव का रुझान कैसा है? देखो मंजर जी, अराइवल जो यहाँ है आमदनी ठीक ठाक आमदनी कह सकते हो, 55 गाड़ी आसपास है। हाँ, और ऊपर नीचे अगर मिला लिया जाए तो करीब करीब 105 गाड़ी के आसपास माल है। और परसों बिक्री अच्छी हुई थी, जैसा कि हम लोग बात कर ही रहे थे। 50, 55, 60 गाड़ी के आसपास माल बिका था। और आज जो उम्मीद जताई जा रही थी कि 70-80 गाड़ी का आमदनी पहुंचेगी, वैसा नहीं हुआ। आज यहाँ टोटल आमदनी ताजी 55 गाड़ी आई है, ऊपर नीचे मिला के 105 गाड़ी है। अगर बिक्री की बात की जाए, बिक्री ठीक है। बिक्री आज भी हमें लगता है 50-55 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। और इस मार्केट में अगर 50-55 गाड़ी माल बिक रहा है तो हम इसको अच्छी बिक्री कहेंगे, हम नॉर्मल बिक्री भी नहीं कहेंगे। क्यों? अभी एक महीना पीछे आप जाओ तो 30 गाड़ी, 35 गाड़ी, 40 गाड़ी के आसपास माल बिक रहा था, जबकि बाजार चल रहा था 7-8 रुपए किलो से लेके 14-15 रुपए तक। तो अगर रेट डबल हुआ है, अगर 55-60 गाड़ी, 50 गाड़ी माल बिक रहा है तो बिक्री हम अच्छी ही कह सकते हैं। और वही चीज आज देखने को मिला मंजर जी। और सर जैसे शनिवार वाले दिन रेट टूटा था, चाहे एमपी प्रोडक्शन मार्केट हो चाहे आजादपुर मंडी हो सर, तो आज रेटों में स्टेबल है या फिर सर कुछ नीचे भी देखने को मिला है? देखो, अगर रेट की बात की जाए तो जो शनिवार बाजार था वही बाजार आज खुला है, आजादपुर दिल्ली की बात कर रहा हूँ। अगर पीछे की बात की जाए तो महाराष्ट्र बाजार अपने जगह स्टैंड है। महाराष्ट्र बाजार समझ लो आप 19-20 रुपए से लेके 25 रुपए बाजार है, 26 रुपए का। हाँ, अगर आज बाजार कहीं 1 रुपए टूटा है तो है मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। और जैसा कि हम लोग कल परसों बात कर रहे थे कि आमदनी थोड़ी सी बढ़ सकती है, वही आज देखने को मिला। थोड़ी थोड़ी आमदनी बढ़ी है, ज्यादा आमदनी नहीं बढ़ी है। लेकिन इंदौर वही जो परसों थी आमदनी 50,000 कट्टे के आसपास, रतलाम करीब 673 है। तो आज 3-4 दिन बाद वहां मंडियां खुली थी। बीच में एक दिन अगर इंदौर खुला भी था तो कोई उससे ज्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ा था। तो आज आमदनी तो बढ़नी थी। और अगर इतनी 10-20 हजार कट्टा अगर आमदनी बढ़ी है तो इसको बढ़नी नहीं कहते हैं। आमदनी ठीक ठाक है। अब एमपी 1 रुपए ढीला इसलिए है, 1-1.5 रुपए हमें जहां तक लगता है कि वहां क्वालिटी का ढीला है। क्योंकि अगर बाजार ढीला जाता तो महाराष्ट्र भी ढीला होता, लेकिन महाराष्ट्र ढीला नहीं गया। महाराष्ट्र अपनी जगह स्टैंड है। एमपी 1-1.5 रुपए का ढीला जरूर बता रहे हैं सब एमपी में, लेकिन हमें लगता है वो क्वालिटी का इशू होगा। लेकिन परसों ही मैंने कहा था, आज मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, बाजार ढीला नहीं जाएगा। हाँ, इतना जरूर है बाजार यहाँ रुकेगा। और अगर बाजार यहाँ रुकता है, यानी कि ये हफ्ता अगर बाजार रुक जाता है तो ये बाजार के लिए बहुत शुभ संकेत माने जाएंगे। क्योंकि ज्यादा उथल पुथल जब जब बाजार में हुआ है तब तब नुकसान ही हुआ है सबको, चाहे हमें हो, चाहे आपको हो, चाहे किसी थर्ड पर्सन को हो। लेकिन अगर बाजार स्थिर हो जाता है मंजर जी, तो घाटे का चांस बहुत कम रहता है और काम करने में भी मजा आता है, यानी कि जो लोडिंग का काम करते हैं। और किस बात अगर किसान की जाए तो किसान का भी भाव अब अच्छा हो गया है। जो किसान को रेट मिल रहा है, अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि कम भाव है। क्योंकि सब्जी है, अगर 18, 20, 25, 26 रुपए अगर बाजार है तो एक सम्मानजनक रेट होता है। और बाजार हमें लगता है एक हफ्ता यहाँ बाजार रुकना चाहिए। अगर अराइवल यही रही तो, और जरा से अराइवल अगर साल्ट मारेगी तो बाजार फिर 1-1.5 रुपए उठ जाएगा। और सर जी इस टाइम देखा जा रहा है, चाहे दिल्ली हो या फिर अदर स्टेट हो,
बरसात बहुत ही ना के बराबर हो रहा है सर। एक तरीके से मतलब पानी का कहीं ना कहीं कई स्टेट में ऐसा भी सुनने में आ रहा है, पानी का शॉर्टेज भी हो रहा है सर, बरसात ना होने के कारण। तो सर बरसात अगर टाइम से नहीं होता है, जो प्याज लगने वाला है या फिर जो प्याज स्टॉक से निकल रहा है सर, क्या क्वालिटी पे या फिर पैदावार पे असर पड़ेगा सर? देखो, जो प्याज निकल रहा है उस पे कोई असर नहीं होगा, बारिश से कोई लेना देना नहीं। जहां प्याज लग रहा है ज्यादा प्रभाव वही डालेगा, यानी कि पानी। अगर बारिश नहीं होगी तो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे, साइज भी नहीं बनेगी। लेकिन अब कुदरत की माया है, उनकी महिमा है, कहाँ बारिश होती है कहाँ नहीं होती है, कितनी होती है कितनी नहीं होती है, कब होगी कब नहीं होगी, ये तो परमात्मा के हाथ में है। हाँ, इतना जरूर है, अगर बारिश नहीं हुई तो जो साउथ में प्याजें लग रही हैं या जो लग चुकी हैं, फिर वहाँ क्वालिटी दिक्कत आ जाएगी। दूसरी चीज, अगर बारिश कम हुई या नहीं हुई तो खेरथल में पूरा प्रभाव दिखाई पड़ेगा, वहाँ भी फसल कम लगेगी और कम भी लगेगी और क्वालिटी में भी दिक्कत आएगी। लेकिन अभी आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी वर्तमान को देख के ये नहीं कहना चाहिए कि बारिश नहीं होगी या बारिश होगी, ये सब कुदरत के हाथ में है। अभी तो जल्दबाजी होगी कोई बात करना। हाँ, इतना जरूर है, अगर बारिश नहीं हुई तो मामला थोड़ा सा खराब हो सकता है, फिर पुराने को चांस मिल जाएगा और नए की क्वालिटी और साइज दोनों में प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ। और सर जी, जैसे आने वाले दिनों में सावन आने वाला, सावन नजदीक में है, तो प्याज का बिक्री उस टाइम पर किस तरह का हो जाता है? क्या उस दौरान उससे पहले जो जनरल माल है या सिंगल पत्ती टाइप माल है या चोपड़ा टाइप माल है, उनको निकाल देना चाहिए? देखो, आज कल से आषाढ़ लग जाएगा, ठीक है, यानी कि बारिश का टाइम आ चुका है। जी। 1 महीने बाद सावन लगेगा। हर साल देखने को ये मिलता है कि सावन में प्याज कम बिकता है, कुछ कहीं कहीं के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ की, अगर मैं अपने यहाँ की बात करूं तो यूपी के कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, तो थोड़ी सी बिक्री पे प्रभाव दिखाई देने लगता है, थोड़ा थोड़ा। जी। लेकिन मंजर जी, ये अब ये 8-10 साल से ज्यादा हो गया कि सावन में प्याज कम बिकता है, सावन में लोग कम खाते हैं। इसके पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, इतनी दिक्कत नहीं थी, प्याज बिकता था, बिकता आज भी है, लेकिन कम बिकता है। और ये एक, देखो, ये मेरा स्वयं का विचार है, ये लोगों ने मेरे हिसाब से एक फैशन बना लिया। देखो, मैं किसी की आस्था पे ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन 20%, 80% तो खैर सही है, लेकिन 20% आदमी दिखावे की जिंदगी जी रहा है मंजर जी। तो 1 महीना जो आप कह रहे हो प्याज की बिक्री कम हो जाती है, तो हकीकत में कम हो जाती है। लेकिन अगर अब की बार ऐसी कंडीशन आती है, और आएगी क्यों नहीं, जाहिर सी बात है, जब हर साल बिक्री कम होती है अब की बिक्री कम रहेगी, लेकिन बाजार पे कोई ज्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सब प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है जब प्याज मंदा होता है मंजर जी। और अब की बार प्याज का रेट अगर अच्छा रहा तो उतना ज्यादा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? ये उत्तरी भारत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बाकी चाहे नॉर्थ आप उठा लो, चाहे और कोई स्टेट उठा लो, उतना ज्यादा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, नॉर्थ में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन अगर बाजार अपने चरम सीमा पे रहता है, बाजार अगर 25-30 रुपए के लपेटे में रहता है, ज्यादा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। महीने में जो 4 सोमवार आते हैं, वो 4 दिन बिक्री थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, और वो इसलिए कम मिलती है, लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। देखो, ये आदियंत से होता आ रहा है और जाना भी चाहिए, आस्था का विषय है। लेकिन जो सब कहते हैं कि सब प्याज खाना छोड़ दिए, प्याज कम बिक रही है, तो हमें लगता है 20% सिर्फ दिखावे का होता है। हाँ, 80% आदमी जो है, हाँ, वो नहीं खाते हैं। अच्छा, 80% नहीं खाते? 80% नहीं खाते। और सर, तो उससे पहले जो है, अभी जैसे कि आपने बताया 1 महीना अभी खैर समय है, तो जो लो क्वालिटी प्याज है या फिर सिंगल पत्ती टाइप प्याज है, रेटों को नजर रखते हुए उनको क्या तेजी से निकालना चाहिए, या जिस तरह से अभी तक निकालते हुए आ रहे हैं उसी तरह से निकालना चाहिए? देखो, अब की बार ऐसा माहौल बनता जा रहा है अप्रैल के बाद से कि किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से जो जिस हिसाब से काम करना चाहता है या कर रहा है, अपनी इच्छा के अनुसार ही करना चाहिए। इसलिए
अब की बार किसान मेन किसान ही है, ना तो आमदनी बढ़ा रहा है, किसी भी मंडी में आप उठा के देख लो 2-3 महीने से, ना वो आवक बढ़ा रहा है, ना आवक कम कर रहा है। एक लेवल बना हुआ है, अगर खास करके महाराष्ट्र की बात की जाए तो एक किसान लेवल बना चुका है कि हमें यही अराइवल लाना है। और अप्रैल के बाद देखो अराइवल ठीक ठाक अराइवल हर जगह आ रही पूरे महाराष्ट्र में। इसके पहले क्या होता था कि अप्रैल मई जून अराइवल साल्ट होती थी, 200 नग, 250 नग, 300 नग, 350 नग, लेकिन अब की बार डबल आ रहा है माल, वहां डबल आ रहा है, किसान डबल माल ला रहा है। और इससे ये जगजाहिर हो रहा है कि चाहे हम आप ये मान चले कि क्वालिटी हल्की है, चाहे हम आप ये मान चले कि प्याज रुक नहीं रहा है, कुछ ना कुछ तो कारण है। और किसान बहुत बुद्धिजीवी है, वो अगर प्याज निकाल रहा है तो कहीं ना कहीं मतलब रीजन होगा और दाल में काला है कि कुछ ना कुछ। तो हमें लगता है कि जिस हिसाब से किसान प्याज निकाल रहा है, ये आगे चल के हो सकता है बहुत मंगल दिन देखने को मिले। सब शुभ संकेत हैं। दिक्कत तब होती है जब माल ना निकले, और माल जब रेगुलर निकलता रहता है तो बाद में दिक्कतें नहीं आती हैं, जहां तक मेरा दिमाग काम करता है। लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादा किसी को राय देने का समय नहीं है मंजर जी। पहली बात तो 5 उंगली बराबर नहीं है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। और सर जैसा कि मैंने शनिवार वाले दिन थोड़ा एमपी में बात किया था, तो बातों के दौरान पता चला कि जो एमपी में जो अभी तक जो किसान भाई हैं, वो प्याज रखे तो हैं अच्छे खासा, लेकिन जो जैसे कि स्टार्टिंग में बात भी हुआ था सर, और बताए भी थे आप, जो इस बार एमपी में साइज नहीं बना था, रकबा तो वही था, साइज का मतलब इशू था। तो अभी भी एमपी के किसान प्याजों को रोक करके बैठे हुए हैं, तो उनको अब क्या करना चाहिए सर? देखो, जो किसान कोई अगर कह रहा है कि किसान प्याज रोक के बैठा है, तो उसको अपने माल पे पूर्ण विश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंस भी हम कह सकते हैं। अगर वाकई में प्याज रुकने वाली है तो जल्दबाजी करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे किसान मालों को निकाल रहे हैं उसी हिसाब से निकालें, उनका भी हित होगा तो मेरा भी हित होगा, और जब मेरा भी हित होगा तो भाई समाज का भी हित होगा। और समाज से क्या लेना देना है भाई? किसान अगर आज प्याज बेच दे, कल के अगर मान लो मार्केट और उठ जाए तो पछताने वाली बात हो जाएगी ना। तो हम आप किसी को ये नहीं कह सकते नहीं निकाल ही दो। आप भी माहौल को देखो, और माहौल ऐसा बनता जा रहा है मंजर जी कि हमें नहीं लगता है प्याज मंदा रहेगा अब की बार, खास करके क्योंकि शुरू से माहौल ऐसा बनता जा रहा है प्याज का। तो मैंने परसों भी कहा था, जहां तक मेरे पास भाई दिमाग है, जो भी अपने पास दिमाग है, मैं तो वही बात करूंगा। जिनकी प्याज रुकने वाली है, और अगर उनको लग रहा है कि हमारा प्याज रुक जाएगा, तो उन प्याजों में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। और जो प्याजें नहीं रुक रही हैं, अगर 1-2 दाना भी पंचर दाने की शिकायत नजर आ रही है, तो उन मालों को निकालने में भी फायदा है। और दूसरी बात मंजर जी, हम आप किसी को गाइड भी नहीं कर सकते हैं। मैंने भी कहा ना, किसान हमारा बहुत बुद्धिमान है। जिस हिसाब से मालों को निकाल रहे हैं किसान, बहुत अच्छा है। जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, ना आमदनी ज्यादा ना आमदनी कम। मतलब वो पूरे हिंदुस्तान को अब की गुमराह में किसान रखा है, और अच्छी बात है। अराइवल 60 मार देगा तो सब कहेंगे प्याज नहीं है, अराइवल ज्यादा कर देगा किसान तो सब कहेंगे प्याज बहुत है, आराम से काम चलने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए किसान कंफ्यूज में सबको रखा है, और यही व्यापार कहता है। लेकिन सर यहीं पे एक थोड़ा सा डाउट हो रहा है सर, इस बार कंफ्यूजन में तो है, हर कोई इस बार कंफ्यूजन में है, क्योंकि एमपी में भी इस बार क्वालिटी नहीं बना, तो जिसके कारण पैदावार कम रहा। और महाराष्ट्र में बरसात हुआ तो वहां पे क्वालिटी डैमेज हुआ सर, और क्वालिटी और भी एमपी में भी कहीं कहीं हुआ होगा डैमेज। तो सर इन सब चीजों को देखते हुए पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रहा है, और जैसा कि आप बता रहे हैं इस बार मतलब किसान भाई भी हर किसी को गुमराह करके रखे। ऐसा तो नहीं होगा सर लास्ट का रिजल्ट कहीं मतलब और कुछ हो? देखो, अब की बार पिक्चर क्लियर होगी भी नहीं। जो डरेगा वो खोएगा। अच्छा, अब मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई कूद जाए जाके सुबह एक्शन में। लेकिन ये है कि अब की बार हर साल से विपरीत जा रहा है समय। अब की बार देख लो मंजर जी, 3 महीना हो गया लगातार इतना पूना हमारे यहाँ आ रहा है, पूना का प्याज कि कभी नहीं आया था 20-25 साल से। और सर सिर्फ आजादपुर में ही नहीं, मुझे लग रहा है जितने भी छोटी बड़ी मंडी है सबसे ज्यादा पूना का ही मतलब देखने को, सबसे ज्यादा पूना का प्याज आ रहा है। और पूना के प्याज में हर क्वालिटी प्याज आता है मंजर जी। उल्टा आता है तो एमपी राजस्थान को मार देता है, मुक्कल साइज जो आता है वो एमपी और नासिक को मार देता है। ओवर साइज है ये है। तो अगर इतना पूना का प्याज निकल रहा है, और निकाल कौन रहा है? किसान। तो कहीं न कहीं दाल में काला तो है, यानी कि प्याज रुकने वाली प्याजें नहीं है।
या रुकने वाली प्याजें नहीं है या तो बम्पर आमदनी हुई है, लेकिन बम्पर आमदनी तो हम नहीं कह सकते हैं। इतना हम जरूर कह सकते हैं प्याज रुक नहीं रहा है। अब किसान बहुत होशियार है, किसान इतना होशियार है कि जिसका कोई जवाब नहीं। अब क्यों ना होशियार हो, 3 साल 4 साल लगातार हो गया किसान को घाटा खाते खाते। कहना आसान है, ये भी सर इस साल भी मतलब आधा साल तो मतलब ऐसे ही हो गया। हाँ कहना आसान है। तो किसान बहुत बढ़िया कर रहा है कि जो रुकने वाला प्याज नहीं उसको निकाल के बाहर करो, और जो वाकई में अच्छी प्याज है उनको दबा के चलो। तो मेरे हिसाब से तो राय देने का माहौल इस समय नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि किसानों का हौसला बढ़ाने का टाइम है जी। उनके हौसले अगर बुलंद हैं तो सब कुछ बुलंद है। अगर वो अंदर से टूट जाता है किसान तो सब कुछ टूट जाता है। वो टूट गया, आमदनी बढ़ जाएगी, आमदनी बढ़ जाएगी, लोडिंग बढ़ेगी, लोडिंग बढ़ेगी, मार्केट कट जाएगी। लेकिन जब किसान अंदर से बुलंद हो, किसान अंदर से मजबूत हो, तो सब हर आदमी मजबूत रहेगा। इस पूरे व्यापार क्षेत्र में हर आदमी मजबूत रहेगा, और मजबूती से रहेगा तो भाई जाहिर सी बात व्यापार भी अच्छा चलेगा। तो मैं तो अब 3-4 दिन से मैं तो यही कह रहा हूँ, अच्छे माल रोक के चले, हल्के माल, जर्नल माल जो भी है, कुल मिला के जिस हिसाब से किसान प्याज निकाल रहा है इसी हिसाब से माल को निकाले। बाजार कहीं नहीं जाएगा, लेकिन ये मेरा स्वयं का मानना है। ज्यादा बहुत तेजी में भी आने की जरूरत नहीं है, लेकिन मंदा नहीं रहेगा। तो सर जी आज का एक बार रेट बता दीजिए। आज जो राजस्थान बिका मंजर जी, वो आप ये मान चलो 19-20 रुपए से लेके 25-26-27 रुपए के आसपास। एमपी जो बिका है वो 15-16 रुपए से लेके 27-28 रुपए के आसपास। नासिक जो बिका है 16-17-15 रुपए से उठा लो आप, 28 रुपए के आसपास, बल्कि 29 रुपए तक। पूना जो बिका है मंजर जी वो 15-16 रुपए से लेके 30-31 रुपए तक माल बिका है। हाँ लेकिन हर क्वालिटी का बाजार अच्छा है, हर क्वालिटी का प्याज बिक रहा है। ऐसा नहीं है कि मीडियम पहले बिक रहा है या मोटा नहीं बिक रहा है, या मोटा पहले बिक रहा है मुक्कल नहीं बिक रहा है। जैसी जो क्वालिटी है हर क्वालिटी की बिक्री अच्छी है। जो मैं नीचे वाला रेट बता रहा हूँ वो नीचे वाला यानी गोली गुल्टा से लेके जोड़ा फाचड़ तक, चोपड़ा तक, जो हाईएस्ट का रेट मैं बता रहा हूँ वो मासाखोरी मालों का रेट बता रहा हूँ। लेकिन इसके ऊपर बाजार बहरहाल आज नहीं है, और जो बाजार चल रहा है मुझे लगता है कि शनिवार तक बाजार यही चलेगा। हाँ इतना जरूर है, अगर कल परसों में आमदनी जरा सी अगर पीछे कटी तो बाजार फिर बुधवार वीरवार में 1-2 रुपए बाजार चढ़ जाएगा। लेकिन अभी इस हफ्ते में ज्यादा ऊपर नीचे बाजार जाने का चांस कम लग रहा है। 1-2 रुपए हो सकता है बुधवार वीरवार में बाजार बढ़ सकता है, यानी चढ़ सकता है, नहीं तो बाजार यही चलेगा। और सर जी एक जनरल भाव निकालेंगे तो जनरल भाव क्या निकलेगा आज का? जनरल भाव अगर मंजर जी हम आप निकालेंगे तो 19-20 रुपए से लेके आप ये मान चलो 27 रुपए तक ये जनरल भाव होगा। मतलब 20 रुपए से लेके 27 रुपए तक ज्यादा माल बिके हैं, और हमें लगता है कि ऐसे बिकते भी रहेंगे माल। और इस समय माल बेचने में भी मजा आ रहा है। ये चीज तो है, मंजर जब बन जाता है हाँ बिक्री ऑटोमेटिकली खुल जाता है। हाँ बिक्री खुल जाती है, और जब बिक्री खुल जाती है तो काम करने में भी मजा आता है। चाहे 2 रुपए के बदले 1 रुपए मिले, लेकिन मिलने चांस ज्यादा होता है, जाने चांस कम होता है। और मंदे में मिलता 1 रुपए है तो जाता 10 रुपए है। हाँ ये बात है, दिक्कत वहां आ जाती है। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। शॉप का नंबर मैं बता देता हूँ, सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद।